18 मार्च 2008 की है, जिसका शीर्षक है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है, क्योंकि समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं, क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं हैं, ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है, उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो बाप दादा ने हमें विधि बताई, निमित्त और निर्माण बनना। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे, उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। तो चेक करें सभी हम कि हमारे कितने खजाने जमा है, कितना हम जमा करने की विधि जैसे बाबा बता रहे हैं वैसा रूहानी नशा चेहरे पर रहता है, भरपूरता की चमक रहती है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकुर चमकता है। और जितना ही रूहानी फकुर होगा, उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे ते अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फकुर, रूहानी फकुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिकर में रहते हैं। आपको अपने ईश्वरीय खजाने के लिए फिक्र है? बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वे सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उसको निश्चय है कि ये ईश्वरी खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वे निश्चय बुद्धि निश्चिंत हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, यह एक खाता है। दूसरा खाता है
दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है। सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। तो पहला खजाना बाबा ने कहा कि अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। दूसरा खाता है दुआओं का खजाना, कि सदा दुआएं, सबको दुआएं देना, दुआएं जमा करना, संबंध, संपर्क, सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल, कर्म, हमारे संकल्प में भी हर आत्मा के प्रति दुआएं निकले, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हों। तो बाबा कह रहे हैं संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। तो पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध से, संपर्क में आते सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। तो बाबा ने हमें पुण्य का खाता भी कैसे जमा करना है, कि जो हम सेवा करें, चाहे आजकल जैसे मन से सेवा, वाणी से, कर्म से, संबंध, संपर्क में, तो निस्वार्थ भावना हो, बेहद की वृत्ति हो, विश्व कल्याणकारी हो, स्वभाव, भाव और भावना, अंदर से वृत्ति हमारी पवित्र हो, उससे सेवा करना। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो। बाबा कह रहे हैं चेक करना आता है? आता है ना? जिसको नहीं आता है वो हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है कोई नहीं है, माना सभी को आता है। तो बाप दादा ने सभी को सर्टिफिकेट दे दिया कि सभी को आता है। तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता, तीनों कितनी परसेंटेज में जमा हुआ है? चेक किया है? जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है? चेक नहीं करते? क्या कहते हैं? करते हैं ना? क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सु राजा बच्चा देखने चाहते हैं। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। बाबा ने एक स्वमान भी दिया, स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। फिर बाबा कह रहे हैं कि खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इस खजानों के जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि को या चाबी को वे जानते हो ना? जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियां है ना? सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना? माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना? तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो, माताएं चाबी है? जिसके पास है वह हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है? वैसे घर के हर चीज की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है। तो ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना? वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म में चेंज करना देखना चाहते हैं। हिम्मत है? एक शब्द
यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन करना चाहते हैं, जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? बाप दादा कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थ, और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वे शब्द कौन सा है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? हैं तैयार? हाथ उठाओ। तैयार हैं? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार हैं? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे? ऐसे तो नहीं। एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वह है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण शब्द आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? बाप दादा पूछ रहे हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हैं। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं। मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? बाप दादा पूछ रहे हैं। लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे, तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यू लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के, इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं। विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती हैं। ऐसे वैसे कैसे, यह भी इनके साथी शब्द हैं, जो दरवाजे बंद के कारण है। आज सब होली मनाने आए हो ना? सब भाग भाग करके आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी, तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं, तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ कर आ जाते हैं।
तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्मा प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है। मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वह हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है। मेला है मेला। वहां मेले में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन मिला, मिलता है। अच्छा हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करने चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। बड़े मजे से कहते, आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं, और क्या करें। लेकिन चलना और उड़ना कितना फर्क है। चल रहे हो मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है। अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण मजा में आना भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है? आप दादा पूछ रहे हैं। आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती अंडरलाइन करें। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है, तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है, बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है? पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी है? बाप दादा पूछ रहे हैं, तो अभी हम सब रेडी हो जाए ड्रिल करने के लिए। कांध हिलाओ। देखो, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त, तिलकधारी का। अंडरलाइन। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। सब फील करें, देखें। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशी हैं। तख्त है ना? ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, सोमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए। साथ में परमात्मा रचना, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। बाप दादा तिलक लगवा रहे हैं।
इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। ये स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। ये चित्र अपना खींच लिया। सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। विशेष अटेंशन, आजकल भी हमें चलते फिरते डबल लाइट स्थिति का अनुभव। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो ये ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था, मैं कौन। यह मैं कौन, ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान, टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व सम्मान मिले हैं। सदा सम्मान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। विशेष अंडरलाइन, सदा सम्मान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन, लिस्ट लाओ। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वह शब्द मर्ज हो जाएगा। तो बाप दादा ने बताया कि जो हमारे खजाने ना जमा होने का या कम जमा होने का कारण है, उसका बताया कि सदा स्वमान की स्मृति में रहो। वे शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना, और आपका काम क्या है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना माया से हार खाना। तो सभी ये संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ। गले का हार विजयी हार है। तो बाबा ने एक और सम्मान दिया, मैं बाप के गले का हार हूँ, विजय माला हूँ। बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मन के हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मन का जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मन के हो तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। यह कारण शब्द, यह तो और कारण, तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण। आज होली बाप दादा के सदा संग में रहने की, कंबाइन रहने की होली मनाई। सबसे पक्के में पक्का संग में रहना है कंबाइन रूप। साथ वाला फिर भी आगे पीछे हो सकता, लेकिन कंबाइन सदा साथ रहता है। तो होली अर्थात बाप के संग के रंग में रहना, बाप का रंग लगाना है, अर्थात समान बनना है। तो कंबाइंड है ना, कि कभी कभी है, देखा है,
कई बच्चे पुरुषार्थ करके थोड़े कमजोर हो जाते हैं ना, तो अकेलापन पसंद करते हैं, कोई को साथ नहीं पसंद करते। अकेला रहना, अकेला सोचना, यह अकेलापन भी नहीं ठीक। प्रभु परिवार है, इतने प्रभु परिवार के साथी अकेले कैसे होंगे? ये माया की चालाकी है। पहले अकेला कर देती, फिर वार करती। माला में देखो अकेला मोती है। माला में विशेषता क्या है? एक मोती का दूसरे मोती से समीप का संबंध है, जरा भी बीच में धागा नहीं दिखता। स्नेही सहयोगी साथी, यही आपका यादगार है। तो होली मनाई, बाप समान बनना, अर्थात संग के रंग में आ जाना। तो सबका संकल्प क्या है? समान बनना है ना। बाप को खुशी है, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना, हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन। इसी नशे में रहो। दीदी जी और आगे पढ़ें कि अभी याद प्यार? जी याद प्यार पढ़ लीजिए। जी दीदी। अभी बाप दादा का याद प्यार, बाप दादा का हमारे लिए सभी फील करें। बाबा बाप दादा हमारे समक्ष, और बाप दादा का वरदानी हाथ भी हमारे सर पर है। चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्व शक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसी चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे, स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सुराज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर हम मुरली का चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंगानी जी। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी।
आज बाबा ने कहा कि एक शब्द है कारण। इस शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण सामने आने से और कारण सोचने से निवारण नहीं होता है, सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करो, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। फिर बाबा ने कहा कि विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सर्व आत्माओं के कारण को भी निवारण करना है, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि जैसे आप दीदी ने कहा विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है, तो बाबा ने उत्तर में कहा कि सर्व आत्माओं के कारणों को निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहती है। तो बाद में बाबा ने कहा कि सदा सुमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो, मैं कौन लिस्ट लाओ, इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना वो शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, नहीं तो माया हार खिलाएगी। आप सदा बाप के गले की विजय माला का हार हूँ, बाप के गले की माला का। आप क्या बनेंगे? बाबा फिर पूछ रहे हैं, आप क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो विजय माला के मन के पूज्य होते हैं ना, तो बाबा बोल रहे हैं कि आज भी भक्त आपकी माला जपते हैं, और माला जपते हैं तो आप बनेंगे ना, तो का नशा मत रखो, बनना ही है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले कि 2 तरह के खजाने बाबा ने जमा करने के लिए कहा। एक है कि अपने पुरुषार्थ पर खजाने जमा करना, और एक दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में तीनों में स्वयं में संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा से संतुष्ट। तो संतुष्टता जो है दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। बाबा ने पुण्य के खाते का जमा करने का साधन बताया कि जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। एक खजाने के लिए कहा है कि जमा का खाता कितना जमा किया है, तो बाप दादा ने बताया कि सबके के समय समाने के खजाने की जो लिस्ट है उसको ही मर्ज करो। तो यहाँ पे बाप दादा ने जो जमा करने की विधि बताई है, जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाना जमा होते हैं। तो यहाँ चेक करने के लिए कहा निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा की रूहानी नशा सदा दिखाई देगी, भरपूरता के। उस बाबा ने कहा कि चेहरे पर सदा रूहानी नशा भी होगा और फकुर से चमकता रहेगा। जितना ही रूहानी फकुर होगा, जितना ही बेफिक्र बादशाह होगा, रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी। तो यहाँ पे भी चेक करने के लिए हमें कहा गया कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है,
तो दर्पण भी बाबा ने बोला सबको मिला है, तो अपना चेहरा चेक करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप के साथ हम बच्चे भी मुक्तिदाता हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है सदा डबल लाइट का ताज चलते फिरते लगाओ, सदा सम्मान की लिस्ट अपनी बुद्धि में मनन करते रहो, सभी यह संकल्प करो मैं सदा बाप के गले का विजय माला का हार हूँ, सदा कंबाइंड स्वरूप में रहो, कंबाइंड सदा साथ रहता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज एक श्रेष्ठ चित्र भी खिंचवाया हमारा, ताजधारी, तख्तधारी और तिलकधारी। तो बाबा ने कहा कि अपना चित्र सामने रखो, देखो बाबा तख्त भी है, बाबा के दिल तख्त नशीन है और साथ में पूर्वज आत्मा है। परमात्मा की पहली रचना वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा है। इस स्मृति का भी तिलकधारी, स्मृति का तिलक लगाओ, साथ में बेफिक्र बादशाह और सारे फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट के ताजधारी। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा। शांति। ओम शांति दीदी। বাবা বলা যে কারণকে নিবারণে পরিবর্তন করো আর 3 বিন্দু লাগাও তো पूरा पुण्य का खाता जमा होगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज 3 खाते के लिए बताया और 3 खाते जमा करने से बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, उसका भी बताया। और 3 खाते की जमा करने की विधि भी बताई, 3 बिंदिया। और साथ में बाबा ने बोला है जो कभी कभी कमजोरी आती है तो माया क्या करती है, हमको अकेला कर देती है। तो हमारा मन में आता है कि भी हम अकेले हो जाएं, अकेले रहें, बिल्कुल परिवार से दूर हो जाते हैं। तो ये सब चीज जब होता है तो समझ लेना चाहिए कि माया की चालाकी है ये। तो हमेशा प्रभु परिवार के साथ रहना है, संगठन में रहना है, सबके साथ रहना है और संस्कार मिला के चलना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाप के साथ रहना है कंबाइंड होके, साथ में तो आगे पीछे हो जाते हैं, कंबाइंड तो कंबाइंड में सदा रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आज बाबा ने कहा कि एक शब्द है जो हमें तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बनाता है। दूसरी बात बाबा ने कही कि विश्व परिवर्तन के कार्य में जो हमारा कार्य है बाबा के साथ, बाबा ने कहा है वो है हम मुक्तिदाता। और हमें न सिर्फ अपने कारण का, कमजोरी के कारण का, बल्कि दूसरी आत्माओं के कारणों का भी निवारण करना है। ये 2 बातें बाबा ने बताई और इसका बाबा ने कहा कि क्या सॉल्यूशन है। तो बाबा ने सभी ने शेयर किया कि सॉल्यूशन है मैं कौन की लिस्ट सामने लाना। तो हर कोई बता सकता है 2 या 3 मिनट कि मैं कौन हूँ, मैं कौन। और वही लिस्ट हम पूरा दिन भर आज अपने बार-बार यही होमवर्क करेंगे कि हम बार-बार उसको लेकर आएंगे, अपना बुद्धि में मनन करते जाएंगे उस लिस्ट को। तो ये होमवर्क लेंगे आज हम। दूसरा हम होमवर्क लेंगे जो बाबा ने कहा है माइंड ड्रिल। जो चित्र बाबा ने कहा है ताज, तख्त और तिलकधारी का अपना सामने लाना है, वो चित्र हम आज बार-बार अपना सामने लाएंगे कि बाबा की पहली श्रेष्ठ रचना हो, बाप दादा का दिल तख्त नशीन हो। तो ये तख्त नशीन का दूसरा परमात्मा की रचना मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ, ये स्मृति का तिलक। तीसरा, मैं बाबा को अपने सारे बोझ अर्पण करके डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ये हम ताज, तख्त और तिलकधारी का परमात्मा प्यारी आत्मा का हम चित्र बार-बार सामने लाएंगे। तो अभी सभी शेयर कर सकते हैं कि आज जो बाबा ने हमें इतने टाइटल दिए हैं, तो मैं कौन सी लिस्ट में हूँ, मेरा कौन सा मैं कौन हूँ।
मैं थोड़ा सा इसको शुरू से लेती हूँ आत्मा। जैसे मैं कौन, यह प्रश्न है हमें स्वयं से अपने आप से ही पूछना है, क्योंकि दूसरों के प्रश्न तो हमने बहुत पूछे हैं दूसरों। तो इसमें आगे है कि इनके उत्तर भी हमें मिले हैं, हमें ही मिलते हैं, क्योंकि इन उत्तरों ने हमें कभी संतुष्ट किया, कभी असंतुष्ट, जो हमें मिलते हैं। और लेकिन स्वयं से सवाल, यहाँ पे मैं कौन हूँ, वह भी स्वयं के बारे में हमने आज तक नहीं किया या करना है। जैसे कारण का निवारण, कोई बात नहीं जो आज तक वो नहीं किया तो उसे आज करना है। जैसे आपने क्वेश्चन किया है मैं कौन, तो यहाँ पर मैं आत्मा जो शांत स्वरूप और एकाग्र मन से अपने आप से स्वयं से पूछती हूँ मैं कौन। इस सवाल को जो मुझ आत्मा ने भी एक्सपीरियंस भी किया और मैं इस पे थोड़ा सा मंथन भी करती हूँ अपने में, अंतरात्मा में। इस प्रश्न को अगर हम गहराई से गूंजने दे तो इस गहराई में उतरते ज्यों ज्यों ये सवाल गहराई में गूंजता है त्यों त्यों परतें भी टूटती है और आगे हमें अनुभूति भी होती है। जी, तो है तो आप एक कौन हो, मैं कौन, मैं आप कौन हूँ। आत्मा से जो अंतरात्मा से, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जब अंतरात्मा अंदर से अपने से ही अपना सवाल पूछती है, तो ये जो हमारा मर्ज हुआ सवाल होता है, यहाँ पर हमें इमर्ज करना होता है ये सवाल। तो हमारी अनुभूति में जब वो सवाल आता है तो मैं कौन, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो कोई जैसे बाबा ने सोमान में किया, फिर यहाँ पे हमें जो अध्यात्म से जो हमें जो अनुभूति होती है, तो इस अध्यात्म को इस अध्यात्म की अंतर आत्मा में ले जाकर जब हम जड़ों में बैठ जाते, जैसे बाबा ने कहा कि वृक्ष तो केवल वृक्ष एक ऐसी चीज है जो हमारा स्वागत भी करता है, तो उस जड़ में बैठी हुई मैं कौन हूँ। जी, श्वेता दीदी ने शेयर किया है कि वो मैं कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। तो ऐसे ही सभी जो नशे में स्थित करने वाला मैं कौन हूँ वो शेयर कीजिए। हाँ जी, तो मैं बाप दादा की विजय माला के गले का हार। मैं समय स्थिति का बैलेंस रखकर हर परिस्थिति में स्थित रहने वाली संपूर्ण मैं ओम शांति, मैं आत्मा बाप दादा के साथ सर्व आत्माओं को मुक्ति देने वाली मुक्तिदाता आत्मा हूँ। ओम शांति, मैं बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, मैं परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, मैं बाप के गले का हार हूँ। ओम मैं शांति, मैं दिलाराम बाबा दृढ़ता की से दिलावा सफलता हूँ। की मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। ओम शांति दीदी, मैं बाबा की प्यारी आत्मा हूँ। ओम ओम शांति दीदी, मैं संगम युगी स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। मैं आत्मा सदा खुश और औरों को भी खुश रखने वाला आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं ओम शांति, मैं बाबा का नूरे रतन आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, मैं असंभव को संभव करने वाली विजयी रतन आत्मा हूँ। ओम शांति। मैं स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, मैं संतुष्ट मणि सदा सभी को संतुष्ट करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी, मैं मास्टर सुख करता और दुख हरता आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, मैं भी बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो मैं बाप दादा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ और सभी ने शेयर में चैट में बहुत अच्छा शेयर किया हुआ है। दीपा दीदी ने, रीना दीदी, शेरू भाई जी ने और रमनी भाई जी ने, शिवप्रिया दीदी ने, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है। तो आज जो भी शेयर किया है सभी ने, आज पूरा दिन भर इसी नशे में रहेंगे और बार बार मैं कौन की लिस्ट को बुद्धि में मनन करते रहेंगे।
ये हमारे पुरुषार्थ को भी तीव्र करेगा, ये हमारे हर कारण को निवारण करेगा, हमारी हर कमजोरियों पे हमें विजय दिलाएगा। ठीक है, तो आज पूरा दिन भर हम यही होमवर्क करेंगे। तो रीमा दीदी जी, आप हम सभी को योग कराएंगे 2 मिनट। जी दीदी। जैसे शिव बाबा का गायन है, ब्रह्मा बाबा के रूहानी नयनों द्वारा नजर से निहाल करने वाले हैं, वैसे ही हम आत्माओं को नजरों से निहाल करने की सेवा करनी है, क्योंकि नजरों से निहाल करने से ही, इससे भी हमारा दुआओं का खाता बढ़ेगा। तो हम सभी बिल्कुल अमृत वेला के पावन क्षणों में एकाग्र होकर बैठ जाएं। शिव बाबा ने कहा, मीठे रूहानी बच्चे, तुम अपने नैनों में शिव बाबा को बसा लो तो नजरों से निहाल करने की सेवा कर सकेंगे। आज अमृत वेला के पावन क्षणों में हम सभी आत्माएं अपनी आदरणीय दादियों के संग ओम शांति भवन के प्रांगण में खड़ी हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा परम धाम से हम आत्माओं को अपनी सारी दिव्य ऊर्जा भरकर हमें आप समान तेजोमय बना रहे हैं। तो सभी फील करें, बाबा का तेजस्वी दिव्य ऊर्जा हम सभी में भरपूर कर रही है। हम आत्माएं तेजस्विनी बन सभी आत्माओं को दृष्टि दे रही हैं। हमारी दिव्य दृष्टि और वृत्ति सब में दिव्यता का संचार कर रही है। शिव बाबा ने कहा, सबसे बड़ी सेवा है स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखकर शिव पिता को याद करो। मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मनसा वाचा कर्मणा जो भी सेवा कर रही हूँ, उसका प्रत्यक्ष फल मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहा है। संतुष्टता का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा मनसा द्वारा हर एक आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना का उपहार दे रही हूँ, जिससे मुझ आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। जब मैं आत्मा अपने मधुर बोल द्वारा हर एक आत्मा को देख उनकी विशेषताओं का ही वर्णन कर रही हूँ, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आती है वह भी साधारण से स्वयं को विशेष आत्मा अनुभव कर रही है, जिसके फल स्वरूप प्रत्यक्ष फल मुझ आत्मा को बहुत दुआएं मिल रही हैं। मैं अपने रूहानी नेत्रों द्वारा रूहानी सेवा कर रही हूँ। निर्बल आत्माओं में दिव्य दृष्टि द्वारा बल भर रही हूँ, जिससे मुझ आत्मा को दिव्यता का अनुभव हो रहा है। यथार्थ रीति योग युक्त होकर सेवा कर रही हूँ और स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। सेवा का प्रत्यक्ष फल सुख, शांति, खुशी की अनुभूति ही मुझ आत्मा को मन बुद्धि से तंदुरुस्त बना रही है। मेरा शरीर भी स्वस्थ होता जा रहा है। फील करें, सर्व शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ। मेरे दुआओं का खाता, पुण्य कर्मों का खाता, सभी खजाने जमा हो रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं, क्योंकि देने में ही लेना समाया है। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया सभी का। थैंक यू रीमा दीदी जी, सभी को थैंक्स, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। Good थैंक यू day. एवरीवन। Good day ओम all शांति। tapasvi. ओम शांति Good day. दीदी। Om Shanti. Have a nice day. ओम ओम शांति। शांति।